like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चक्रवर्ती ब्याज की एक और कक्षा लेके आए हैं। पिछली कक्षा में हमने 3 साल से संबंधित जो हम सीआई की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी सेकंड टाइप का फर्स्ट टाइप का सवाल देखा था, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था सीआई। आइए सेकंड टाइप स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें दिया सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। हमें गिवन होगा सीआई। सवाल देखते हैं। हमें चक्रवर्ती ब्याज गिवन है 3860 और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए है 10%, सेकंड ईयर के लिए है 20% और थर्ड ईयर के लिए है 5% और टाइम गिवन है ये है टाइम 3 साल। और हमें फाइंड करना है कि प्रिंसिपल या अमाउंट क्या होगा। प्रिंसिपल या अमाउंट क्या होगा। सवाल इस प्रकार से होगा। तो मैंने बताया था जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें जो पहले वाले मेथड से हम जब करेंगे इस सवाल को, फर्स्ट मेथड से, जो कि हम बोलते हैं उल्टा वी का नाम दिया है मैंने इसे, तो हमें ऐसे करके सवाल बनाना था 3 साल से संबंधित। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत होती है, यहाँ पर प्रिंसिपल चाहिए। अब प्रिंसिपल तो है नहीं इसमें, हम एज्यूम करके भी सवाल बना सकते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसा प्रिंसिपल मानना है जो आसानी से कट जाए, जो इन परसेंटेज की जो हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे उससे आसानी से भाग हो जाए। तो हम सुविधा के अनुसार हमारा इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है प्रिंसिपल लाने के लिए। अब मैंने ऑलरेडी पूरा बताया है डिटेल में, जो 2 साल से संबंधित क्वेश्चन क्या था और जो 3 साल से संबंधित जो पहले टाइप की थी जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल के लिए इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर बताऊँगा जल्दी। देखो R1 का 10% जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10। सेकेंड ईयर का कितना है 20%, तो कितना होगा 1/5। R3 कितना है 5%, जो कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। तो प्रिंसिपल लेने के लिए जो ये अंश है उसको इग्नोर कर दो, इसे भूल जाओ, और हमें क्या उठाना है 10, मतलब हर को उठाना है। हमें जब हम प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यदि इक्वल होती है तो हम इसको क्यूब कर देते, 10 को 10 की क्यूब कर देते, 1000 मान लेते प्रिंसिपल। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल सेम होती, क्योंकि यहाँ भी 10% आता तो 1/10 आता, यहाँ भी 10% आता तो यहाँ भी 1/10 आता। तो हमें क्या उठाना है, हर को उठाना है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और यहाँ भी ये तीनों में किया, तीनों साल में। अब अंश को इग्नोर कर दो, ये जो अंश है ना इसको भूल जाओ और हर को उठा लो। पहले साल का जो हर है 10 है, दूसरे साल का हर 5 है, ये उठाना है। पहले साल का हर ये था 10 और दूसरे साल का 5 है और तीसरे साल का 20 है। जैसे ये आया इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 50 दूनी 100। इसका मतलब आया 1000। हमने जो 1000 आया इसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल एज्यूम कर लेंगे इसे, प्रिंसिपल एज्यूम कर लेंगे इसे, प्रिंसिपल मान लेंगे। देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये जो 1/10 आया, ये 1/5 आया, ये 1/20 आया। तो हम क्या करेंगे, अंश को इग्नोर करो और हर को ले लो, बस तीनों साल के हर को ले लो। तो 10, 5 और 20, ये गुना करके आया 1000। तो 1000 को हमने 1000 हमने क्या मान लिया, यहाँ पर प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया 1000 है। जब प्रिंसिपल हमें मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाला मेथड से सवाल जैसे सोल्व करते आ रहे हैं, हमें प्रिंसिपल मिल चुका है, एज्यूम कर लिया, तो हम आसानी से सवाल को बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए 1/10, सेकंड ईयर के लिए 1/5 और 1/20। ठीक है। अब 10 का जब हम 1000 करेंगे, 1000 का 1/10 करेंगे तो जो कि आएगा 100। 5 करेंगे
तो 1000 का जब हम 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 200, और जब हम 1000 का 120 करेंगे तो ये आएगा 50। तो ये जो ब्याज की कैलकुलेशन हुई है किस पे हुई है, मूलधन पर हुई है। तो ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है। और जब हम ये भी पूरा फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ये हमें मिला एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन पर कैलकुलेशन हुई है। जिस ब्याज की कैलकुलेशन मूलधन पर की जाती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। सीआई के केस में जो प्रथम वर्ष का ब्याज है ये सेकंड ईयर में हमें कमा के देगा ब्याज पर, हम दूसरे साल इस ब्याज पर हमें ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 1/5 कितना आएगा 20। तो ये हमने ब्याज अर्न किया दूसरे साल। अब उसी प्रकार तीसरे साल, पहला साल फर्स्ट ईयर का जो हमारा ब्याज है वो हुआ 100, सेकंड ईयर का ब्याज कितना होगा जो कि है 220। तो दोनों साल का ब्याज कितना बना 320। अब 320 पर हमें फाइनल ईयर पर ब्याज मिलेगा। 320 रुपये इन्वेस्ट होगा और ये हमें थर्ड ईयर कमा के देगा। कितना कमा के देगा, 320 रुपये हमें कमा के देगा 1/20, जो कि है 16 के बराबर, जो कि है 16 के बराबर, जो कि है 16 के बराबर। तो इस प्रकार हमारा जो टोटल सीआई होगा वो प्रथम वर्ष 100, दूसरे वर्ष 220 प्लस 50 से 16 66, ये हुआ 320 से 66 86, तो 386 हमारा सीआई हुआ। यदि प्रिंसिपल 1000 होता तो ब्याज कितना मिलता 386 रुपये। पर्सन में ब्याज दे रखा है 3860, तो इसका मतलब है पर्सन के अनुसार चले तो 386 बराबर कितना दे रखा है 3860। भाई सीआई 386 आया हमारा और ये पर्सन में 3860 के बराबर दे रखा है, और हमें प्रिंसिपल कितना माना था 1000, तो ये किसके बराबर होगा 3860 अपॉन में 386 मल्टीप्लाई 1000, 10 से गया तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो 10,000 होगा। हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना होगा 10,000 होगा। तो यदि हमसे अमाउंट पूछ ले, अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो कि है प्रिंसिपल 10,000, सीआई कितना है 3860, तो हमारा हुआ 13,860 हमारा क्या हुआ अमाउंट हुआ। तो अब देखते हैं पहले वाले मेथड से हमें सवाल बनाना है जो कि है उल्टा वी के नाम से, जो मैंने मेथड दिया है। तो हमें क्या करना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने कर लिया इन्हें 1/10, 1/5, 1/20। तो हमें प्रिंसिपल एज्यूम करना है। जब हम उल्टा वी के कॉन्सेप्ट से सवाल को बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल एज्यूम करने के लिए जो भी फ्रैक्शन की हर की वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू है, उसको उठा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष अलग अलग रख लेंगे और उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आया हमारा 1000 इस वाले केस में। तो 1000 हमने प्रिंसिपल एज्यूम कर लिया। तो इसका 1/10, 1/5, 1/20 ये आया सिंपल इंटरेस्ट। और फिर हम ये जो प्रथम वर्ष का 100 रुपये का ब्याज है, ये द्वितीय वर्ष हमें कुछ ना कुछ कमा के देगा। क्या कमा के देगा, जो सेकेंड ईयर की सीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार। तो 1/5 था, तो 100 का 1/5 किया तो 20 आया। अब पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज को जोड़ो, ये आया 320 रुपये। अब 320 रुपये हमारे प्रिंसिपल में ऐड होगा। लास्ट ईयर जब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो 320 भी अब हमें कमा के देगा। क्या कमा के देगा, जो तीसरे वर्ष जो ब्याज की दर थी, तो 1/20 था, 320 का 1/20 किया तो 16 रुपये आया। तो टोटल सीआई हमारा बना 100 प्लस 220 प्लस 66, जो कि आया 386, 386।
386 बराबर परसेंट में दे रखा है 3860। प्रिंसिपल हमने एज्यूम किया था 1000, तो 1000 बराबर कितना होगा 386 3860 अपन में 386 मल्टीप्लाई 1000, ये आया 10,000। हमारा प्रिंसिपल इस वाले केस में 10,000 है। यदि हमसे अमाउंट पूछेगा तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करके हम आसानी से बता सकते हैं 13,860 हमारा अमाउंट होगा। तो आइए इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से किस प्रकार से बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी मैं धीरे धीरे सवाल को कर रहा हूँ ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मैं जब आगे चैप्टर में जाऊँगा तो मैं सवाल को उड़ाऊँगा, अर्थात सवाल को ये मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा कि 10 का कितना फ्रैक्शन होता है, ये सारे स्टेप हमारे मन में होंगे और हम सीधा वैल्यू को बता पा रहे होंगे कि CI और अमाउंट क्या होगा। अभी हमें एक एक स्टेप को छोड़ना नहीं है ताकि हम कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से स्किप ना हो जाए। तो इसी वजह से कुछ क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में करेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। तो सेकंड मेथड देखते हैं जो कि है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में मैंने पहला स्टेप बताया था आपको कि जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले केस में जो R1 है 10% है, तो ये कितना हुआ 1/10, 10 की परसेंटेज 10% कितना हुआ 1। तो यदि प्रिंसिपल यदि 10 है तो अमाउंट कितना होगा 10 + 1 जो कि है 11 के बराबर। तो पहले साल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हुआ 10/11। अब उसी प्रकार ये तो पहले साल हो गया, ये हो गया दूसरे साल, ये हो गया दूसरे साल निकाल लेते हैं। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है जो कि है 1/5। 5 यदि प्रिंसिपल होता है तो उसकी 20% कितनी परसेंट, ये जो 1 क्या है परसेंटेज रिजल्ट है, तो 5 का यदि हम 20% निकालेंगे तो वो 1 आएगा। यदि प्रिंसिपल 5 होता है तो अमाउंट क्या होता है 5 + 1 जो कि है 6 के बराबर। तो दूसरे साल प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या आया 5:6। उसी प्रकार तीसरे साल में देखते हैं कि R3 कितना है 5%। 5% कितना होता है 1/20। यदि 20 प्रिंसिपल होता या मूल होता तो उसकी 5% जब हम निकालते 5% वैल्यू निकालते तो 1 होता। यदि प्रिंसिपल 20 होता तो अमाउंट कितना होता 20 + 1 जो कि है 21। तो तीसरे साल प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हमें क्या मिला 20:21। ये इस प्रकार से निकालेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं जल्दी से कैसे बनाएंगे। ये हमें तीनों साल का प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो जब हमें मिल जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि रेशियो मतलब प्रिंसिपल क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। आइए यहाँ पर देखता हूँ, देखो R1 है 10%, तो जब हम 1/10 करेंगे तो 10 क्या लेके आएगा 11 बन जाएगा। 10 क्या बना 11, सीधा सा से बनाएंगे सवाल भाई 1/10 गया तो 1 तो ब्याज हो गया और 10 इसके मूल हो गया, 10 प्रिंसिपल है तो 10 क्या बना 11। प्रथम वर्ष हमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिल गया, प्रथम वर्ष हमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिल गया। दूसरे वर्ष आइए 20% है तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 5 यदि मूल है तो वो क्या 1 ब्याज आएगा, तो 5 क्या बन जाएगा दूसरे वर्ष 5 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। 5 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। उसी प्रकार 5% जो तीसरे साल की जो CI की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/20। तो 20 क्या है, यदि 20 प्रिंसिपल है तो क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा तीसरे साल। ये हमें मिला तीनों साल का प्रिंसिपल और ये मिला तीनों साल का अमाउंट। ये मिला हमें तीनों साल का प्रिंसिपल और ये मिला तीनों साल का अमाउंट। अब देखो जो कट रहा है काटो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 पंजे 25, दूनी 50, ये मिला हमें 500। 11 × 33 × 21, यहीं कर देता हूँ 21 × 63, 21 × 63 6 69।
तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो मिला, 500/693। ये मिला हमें 3 साल का। यदि प्रिंसिपल 500 रुपये है तो क्या बन जाता है 693। तो यहाँ पर यदि हम कैलकुलेशन की बात करें CI, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो 693 माइनस 500, तो ये हमारा आया CI 193। तो यहीं से दिख रहा है 193 क्या हुआ CI, क्योंकि यदि प्रिंसिपल ये 500 से 693 हो जाता है, 3 साल में प्रिंसिपल 500 से 693 रुपये हो जाता है, तो इसका मतलब है 193 रुपये की वृद्धि हुई। 193 यहाँ पर क्या है CI है, 193 CI है, पर परसेंट में ये 3860 के बराबर दे रखी है, तो 3860 के बराबर है 193। और हमारा प्रिंसिपल क्या है 500, तो क्या होगा 500 बराबर 3860 अपन में 193 मल्टीप्लाई 500, क्या आया 19 दूनी 38, 2 20 20 पंजी 100, यह है 10,000। हमारा प्रिंसिपल जो है यहाँ पर 10,000 है। यदि हमसे अमाउंट पूछेंगे तो अमाउंट भी अब हमें प्रिंसिपल मिल चुका है और CI हमें मिल चुका है, तो प्रिंसिपल है 10,000 प्लस CI है 3860, तो हमारा जो भी अमाउंट होगा 13,860 होगा। तो हम इस वाले क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी इस प्रकार बना सकते हैं। अब बस इसकी एक टाइप बची हुई है जिसमें 3 साल से संबंधित जो सवाल आते हैं उसमें CI की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं, तो उसकी हमने 2 टाइप को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। पहली टाइप थी जब तीनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, इक्वल हो, और दूसरी टाइप थी कि जब तीनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो। तो इसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें पहली टाइप का क्वेश्चन था जब प्रिंसिपल गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी, टाइम गिवन होगा, हमें निकालना होगा CI। दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जब हमें CI गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, टाइम गिवन होगा और हमें निकालना होगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये टाइप खत्म होती है। अगली कक्षा में हम 3 साल से संबंधित क्वेश्चन की लास्ट टाइप को डिस्कस करेंगे, यह जो टाइप होगी, जो लास्ट अगली जो टाइप आएगी वो हमारा टाइम से रिलेटेड होगा, अर्थात वो यहाँ पर टाइम में कुछ छेड़छाड़ करेगा और उस पर बेसिस कुछ क्वेश्चन को हम डील कर पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक